अस्सलामुअलैकुम। सुबह के 9 बज रहे हैं और एक राइड में लेके आ चुका हूँ। यह है चंडीगढ़ रोड और नेशनल बैंक, ये आपको नज़र आ रहा होगा नेशनल बैंक, ये इसी गली में अभी खड़ा हूँ। और यहाँ से मुझे जैसे राइड आती है तो फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। और आज जुम्मे का दिन भी, और आज जुम्मे का दिन भी है। देखता हूँ कि मेरे पास राइडें कितनी आती हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन पे काम होता है। ये कि मतलब आम दिनों से थोड़ा बढ़कर होता है काम। अच्छा, कुछ कैप्टन हमारे ऐसे हैं वो रोज़े नहीं रखते हैं लेकिन काम को ज़्यादा फोकस देते हैं। भाई साल में एक महीने ही आता है, इसमें भी हम अगर हम रोज़ा नहीं रखें तो फिर ये होती है गलत बात। और इंशाल्लाह हम तो माशाल्लाह रोज़े ये रमज़ान हमारा अच्छा गुजर रहा है और सही तरीके से जितने भी मतलब हमारे रोज़े हैं वो भी साथ साथ में हम उसके साथ ये कि काम भी कर रहे हैं और रोज़े भी हमारे सही तरीके से चल रहे हैं। ये कि अपना काम को छोड़ सकते हैं ना रोज़ों को छोड़ सकते हैं। हाँ, टाइम के हिसाब से, जैसे कभी मैं रात में निकलता हूँ काम के लिए, कभी मैं दिन में, इस हिसाब से मैं उस हिसाब से मैं अपनी रूटीन बना के, बस ये है कि हमारे काम की जो सेटिंग है वो चलती रहती है। तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट है। लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो है हमारे साथ इन ड्राइवर वालों ने बड़ी ज़्यादती की। फेयर जो है बिल्कुल कम करवा दिए और हमारे, आपको पता है, खर्चे और महंगाई के हिसाब से ये थोड़ा अफोर्ड करना मुश्किल होता है। और देखते हैं जिस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं। अभी इस साइड पे कंडीशन राइड होगी, ये है कि राइड मेरे पास आ रही है लेकिन बहुत दूर दूर की आ रही है। 7 किलोमीटर की, 7.5 7 किलोमीटर की दूरी पे आ रही है और राइडें थोड़ी मुश्किल से यहाँ पे आ रही है। अब ये है कि मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह यहाँ से उम्मीद है कि कोई राइड मिल जाएगी और जैसे राइड मिलती है तो फिर मैं आपको दोबारा अपडेट देता हूँ। गुलशन इम्तियाज़ की बैक साइड वाली गली है। अभी बस मेरे सामने बस मेन रोड आएगा और इस पे मैं जैसे पहुंच जाता हूं तो लोकेशन जो मेरे पास राइट अभी आई है वो लकी वन से, तो यहाँ से मुझे थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। अभी मेन रोड पे जैसे पहुंच के फिर मैं जाऊंगा लकी वन पे। तो मैं पहुंच चुका हूं गुलशन एमएमआर। अभी यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कोई राइड आती है लेकिन अभी मेरे पास कोई राइड नहीं आ रही। मेमार से भी मैं जा रहा हूँ मेमार मोड़ के लिए और खाली खाली अभी तो कोई राइड नहीं है मेरे पास। लेकिन ये कि क्या पता चलते चलते कोई राइड मेरे पास आ जाए। आया हुआ था मैकेनिक के पास, गाड़ी पे मेरी नज़र पड़ी, गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ था। पार्ट्स वाले से मैंने बम्पर उठाया और डेंटर को मैंने बोला कि भाई आप इस पे अब बम्पर फिट करवा दें। आखिरकार हमारा बम्पर हो गया फिट और अभी इसके बाद मैंने करवानी थी पेंटिंग। और मैंने डेंटर से पूछा कि पेंटिंग अभी करवा दूं या बाद में करवाऊं। उसने बोला मुझे रात का टाइम, अभी रात का टाइम है, आप ऐसे करें कल आ जाएं, मैं आपके दिन में करवा दूंगा इसकी पेंटिंग। पेंटिंग करवाएंगे अभी बम्पर के ऊपर, वाइट कलर का पेंटिंग करवाएंगे। लेकिन हाँ, कलर में थोड़ा मसला आएगा, मैचिंग में नहीं होगा। ये कलर जो है वो थोड़ा तेज़ होगा और जो इसका ओरिजिनल कलर है वो थोड़ा दिमला कलर होता है, क्योंकि ये अभी नया कलर इसका हो रहा है बम्पर का, तो मैचिंग में थोड़ा मसला आता है। क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटों का काम भी मैंने उससे करवाया। तो उससे मैंने पूछा कि मैं अगले दिन आपके पास आऊँगा गियर का काम करवाने के लिए। तो उसने मुझे बताया कि आप एक काम करें, जब अभी आप क्लच प्लेटों और प्रेशर प्लेटों का काम करवा रहे हैं तो आप गियर का काम भी अभी करवा दें, ये कि आपका काम जो है वो कम खर्चे में बैठ जाएगा। तो उससे कहने पे फिर मैंने गियर का काम भी करवाया और पूरे दिन में मेरा ये है कि काम कंप्लीट हुआ, गियर का काम और क्लच प्लेटों का काम और बम्पर का जो काम था वो पूरा काम कंप्लीट हुआ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमारे पास टाइम होता है तो मैकेनिक के पास टाइम नहीं होता, इस चक्कर में फिर काम अधूरा ही पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज काम कंप्लीट ही करवा दूं, ये कि जान छूट जाएगी। आधे आधे काम करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब मैं क्लच प्लेट का काम करवाऊँ, फिर बाद में फिर गियर का काम करवाऊँ। मैकेनिक ने जैसे गियर को खोला तो इसके अंदर ऑयल के साथ पानी भी मिक्स हो चुका था, क्योंकि इसकी जो सीलें थी रबड़ की अब वो कट चुकी थी। तो सीलें भी इसने डलवा दी और गिरारियाँ जो थी इसकी दो कटी हुई थी वो भी डलवा दी और इसके जो दो बेरिंग कटे हुए थे वो भी उसने डलवा दी। काम मैकेनिक जब इसको चेक किया तो इतना बुरा हाल हुआ था, क्योंकि इसके अंदर पानी मिक्स था और सीलों की वजह से इसके अंदर पानी चला गया था। और
तो अभी हम आ चुके हैं स्टेडियम में और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है। पार्क फील वालों ने यहाँ पे मार्केट लगाई हुई है कारों की, लेकिन यहाँ के जो रेट है वो कई गुना ज़्यादा है क्योंकि पार्क फील वालों की मार्केट है और ये आम बंदे के समझ से बाहर है। क्योंकि रेट मैंने भी लेनी थी एक गाड़ी, लेकिन मेरे समझ से बाहर इसलिए आई क्योंकि इधर की जो रेट है वो अपने समझ से बाहर है। तो अब आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपने गाड़ी यहाँ पे लेनी है, लेकिन आपको गाड़ी तो अच्छी मिलेगी,